अस्सलामुअलैकुम। अब आप कचौरी के सब पुराने तरीकों को छोड़ दें और अब बनाइए नए अंदाज की ये खस्ता और लेरदार चिकन कचौरी, जो ना सिर्फ बनाने में आसान बल्कि आप बहुत ही जल्दी से आसानी से ये बना सकते हैं। और स्पेशली ये माह रमजान के लिए आइडियल रेसिपी है। आप माह रमजान में इस कचौरी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ और अफ्तार पार्टी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी कचौरी इसी तरह खूबसूरत और लेयरदार बने तो आप वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो करें और बनाइए ये मजेदार सी कचौरी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अमेजिंग नए अंदाज की खस्ता कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप के करीब मैदा। हम 2 कप ले रहे हैं मैदे की। आप अगर कम लेना चाहें तो कम भी ले सकते हैं, ज्यादा लेना चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर की मदद से मैदे को छान लेंगे। मैदे को हमने छान लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे जायका, हस्बे टेस्ट आधा चम्मच नमक और 2 चुटकी के करीब हम इसमें खुशबू के लिए अजवाइन डालेंगे और तकरीबन 5 से 6 चम्मच हम इसमें घी शामिल कर देंगे। घी को हमने मेल्ट कर लिया है, क्योंकि जो खस्ता कचौरी बनाई जाती है इसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने भी घी को मेल्ट करके डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मैदे को इस तरीके से मसल लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करके आटे को अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप आटे को नरम ना गूंदिएगा। जिस तरह हम पूरी के लिए आटा गूंदते हैं, बिल्कुल हम इस तरीके से आटे को गूंद कर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने आटे को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट आटे को रेस्ट पे रख देंगे। थोड़ा सा हम ऊपर से ऑयल लगा देंगे ताकि आटे के ऊपर पेपड़ी ना लगे। तब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए 2 चम्मच के करीब हमने ऑयल शामिल कर लिया है और 1 चम्मच हम लेंगे चॉप लहसुन। लहसुन को बिल्कुल हल्का सा हम रोस्ट करेंगे और साथ हम इसमें 1 अदद प्याज शामिल कर लेंगे जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को बिल्कुल हमने अच्छे तरीके से फाइन चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज हमने सॉफ्ट कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी, ये हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी बिल्कुल हमने बारीक चॉप कर लिया है। बंद गोभी ऐड करने के बाद हम तकरीबन 1 आध मिनट रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम चीजों का क्रंच नहीं खत्म करेंगे। आप देख सकते हैं बंद गोभी को हमने तकरीबन 1 आध मिनट रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 250 ग्राम चिकन, जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके श्रेड कर लिया है। आप देख सकते हैं चिकन को भी हमने तकरीबन 1 आध मिनट रोस्ट कर लिया है। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका, हस्बे टेस्ट आधा चम्मच, चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच, सफेद मिर्च या काली मिर्च चाय का आधा चम्मच। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। अब हम मसाले डालकर बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब आ जाती है बारी सॉसेस की। हम इसमें डालेंगे चिली सॉस चाय के 2 से 3 चम्मच। इसी तरह हम डाल देंगे सोया सॉस, ये भी हम चाय के 2 चम्मच डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया भी डालकर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम स्टफिंग को ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। ये हमने तकरीबन आधा कप के करीब घी लिया था, जो हमने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है। और अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करना चाहते तो आप मैदा भी शामिल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप कॉर्नफ्लावर ही शामिल कीजिएगा। कॉर्नफ्लावर डालकर हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे घी के अंदर। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से हमने घी के अंदर कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर लिया है। अब हमने जो आटा सेट होने के लिए रखा था ये भी अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब हम इस तरीके से लंबाई में बेल लेंगे और 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे। आज ये जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कचौरी बनाने का, ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से झटपट से ये कचौरी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम ये पेड़े बना लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इन पेड़ों को साइड पे कर देंगे और एक एक पेड़े को हम बेल लेंगे। इसी तरीके से ये हम एक एक पेड़े को बेल लेंगे और इस तरीके से हम दरमियानी साइज की ये रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने हल्का सा रोटी को बेल लिया है। इसी तरह हम ये तमाम पेड़ों की रोटियां छोटी छोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारी रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम एक रोटी के ऊपर जो हमने ये घी और कॉर्नफ्लावर मिक्स करके रखा था ये इस तरीके से हम ऊपर लगा देंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से ये लगा दिया है और
हल्का सा हम मैदा छिड़क लेंगे। अब दूसरी रोटी हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे। हम इस तरीके से जो घी तैयार किया था इस तरीके से दोबारा से हम ऊपर लगा देंगे और थोड़ा सा मैदे का डस्ट करेंगे। इस तरीके से हम ये 5 अदद रोटियां एक साथ चिपका लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं 5 रोटियां हमने इस तरीके से चिपका ली हैं। अब हम एक एक रोटी को अच्छे तरीके से बेल लेंगे। जितना हम रोटी को अच्छे तरीके से बेलेंगे इतनी ही ये हमारी कचौरी अच्छी बनेगी। अब हम फुल अच्छे तरीके से फुल बेल लेंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने रोटी को बेल लिया है और अब हमने ये जो थोड़ा सा घी रह गया है ये हम इस तरीके से ऊपर भी लगा देंगे और इसी तरह हम मैदे का डस्ट करेंगे। अब हम इस तरीके से रोल की शेप में इसको बंद कर देंगे और अच्छे तरीके से आप ये टाइट करके बंद कीजिएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से इसको टाइटली बंद कर लिया है। अब हम इस तरीके से नाइफ की मदद से कटिंग कर लेंगे। आधा इंच के बराबर हम ये कटिंग कर लेंगे और ये आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त इसकी लेयरें बनी हैं। इसी तरह हम दूसरे पेड़े को भी बेल कर कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने ये तमाम अच्छे तरीके से कटिंग करके तैयार कर लिए। अब हम बेलेंगे। बिल्कुल आप हल्के हाथों से बेलिएगा ताकि ये लेयरें खत्म ना हो। ठीक है, बस हम इतना ही बेलेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे। ये देखिए एक ही साइज की हमने ये दोनों रोटियां बेल ली हैं। अब हमने जो स्टफिंग रखी थी वो हम अच्छे तरीके से 1 से 2 चम्मच डाल देंगे और दूसरा पेड़ा हम ऊपर चिपका लेंगे और अच्छे तरीके से हम हर तरफ से कवर करेंगे। आप कवर अच्छे तरीके से कीजिएगा क्योंकि स्टफिंग बाहर ना निकले। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे इस तरीके से साइडों पर डिजाइनिंग कर लेंगे। ये देखिए इससे कचौरी की खूबसूरती बढ़ जाएगी। अगर आप इस तरीके से भी फ्राई कर लें तो कोई बात नहीं, अगर आप डिजाइनिंग कर लें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये कचौरी। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से फैलाएं, फिर ऊपर कवर कर लें, फिर इस तरीके से आप बढ़ाकर इस तरीके से फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमने ये कचौरियां सारी बनाकर तैयार कर ली हैं। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा ठंडे ऑयल में भी ना डालिएगा और बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में भी ये कचौरियां फ्राई ना कीजिएगा। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। हम ये प्रोसेस 1 से 2 दफा जरूर करेंगे ताकि हर तरफ से कचौरी का कलर आ जाए और बहुत ही खस्ता ये हमारी कचौरी बने। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा बहुत ही परफेक्ट हमारे दोनों तरफ से ये कचौरी का कलर आ चुका है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त ये हमारी कचौरियां फ्राई हो चुकी हैं। अब हम निकाल लेंगे। आप कचौरियों की लुक देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी जबरदस्त ये हमारी कचौरियां फ्राई होके नजर आ रही हैं। आपको कितनी प्यारा इनका कलर आया है। इसी तरह हम ये दूसरी कचौरियों को भी फ्राई कर लेंगे। आपको देख ही कर पता चल गया होगा कि ये हमारी कचौरी कितनी खस्ता और ये लेयरदार बनी है। आप भी इस रेसिपी को माह रमजान में जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल नई रेसिपी है। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह नई नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।